नमस्कार प्यारे साथियों। तो आपका स्टार्ट हुआ है किरण प्रकाशन का रेलवे ऑल एग्ज़ाम मैथमेटिक्स, जिनमें से कि मैंने रेशियो पूर्ण रूप से कंप्लीट कर लिया। परसेंटेज में 1 से लेकर के 13 नंबर तक के प्रश्न को बतला दिया क्लास 1 में ही। और इसके साथ ही साथ RS अग्रवाल बुक भी मैंने कंप्लीट किया। अगर आप इन सभी को देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट जाकर के वहाँ से चेक कर लीजिए, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ से देख लीजिएगा। क्लियर है? तो आज का क्लास में उससे आगे होगा। और ये परसेंटेज में आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये स्टार्ट हुआ है ना। और बेसिक से भी पूछा जाता है, छोटा मोटा एग्जाम है तो बेसिक से ही पूछा जाता है। क्लियर है? तो ध्यान में रखना। जैसे कहता है कि 1 रुपये का 10 पैसे कितना प्रतिशत है। मैंने आपको पहले रेशियो में बतलाया कि जब भी तुलना करने की पारी आए तो जैसे रुपया दिया गया है तो और पैसा दिया गया, तो रुपया का तुलना पैसा से नहीं कर पाएंगे। क्लियर है? क्योंकि रुपया का वैल्यू कुछ और है, पैसा का वैल्यू कुछ और है। लेकिन हाँ, इसको जो है कि पैसा को रुपया में कन्वर्ट कर सकते हैं और रुपया को पैसा में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी सेम का तुलना सेम से करना है। रुपया है तो रुपया का तुलना रुपया से करना है, यानी बकरी का तुलना बकरी से, गाय का तुलना गाय से, लड़का का तुलना लड़का से, लड़के का तुलना लड़की से। इस प्रकार से तुलना करके जो कि आपको बनाने का प्रयास करना है, तब जो कि आपका आंसर गलती नहीं होगा। और ऐसे जैसे रुपया पैसा सब खिचड़ी कर दीजिएगा तो फिर जान ही रहे खिचड़ी और खिचड़ी में क्या है ना। तो आइए, 1 रुपया है, 1 रुपया का 10 कहता है 1 रुपये का मतलब था गुना 10 पैसे। 10 पैसे को रुपये में कन्वर्ट करेंगे, 100 से भाग देंगे। क्लियर? कहता है कितना प्रतिशत है, तो मान लेते हैं x प्रतिशत। क्लियर? प्रतिशत उड़ाएंगे, डिलीट करेंगे, 100 आएगा। 100 से 100 गया, बचा 10, तो x का वैल्यू क्या आ गया 10। तो हो गया खल्लास। इस प्रकार से डायरेक्ट कर लिया। क्लियर है? देखिए 12 नंबर कहता है 96 का 8% डॉट 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 का 1/25 या छूटा है। क्लियर? अब देखो बनाइए। 96 का मतलब गुना होता है 8, तो 8% डिलीट कीजिएगा तो 100 हो जाएगा, बराबर डॉट 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 का सर x का मतलब गुना 1/25। क्लियर? 25 से 4 बार में कटा दिया, परसेंटेज तो डिलीट हो गया है ना, बराबर बराबर करता है। 4 से 4 दूना 8, 1 बचा 4, 4 चौके 16 है ना, बचा अब कितना 8 गुना 24 कर दीजिए, 8 गुना 24 कर दीजिए, तो आपका आंसर होगा 8 चौक 32 करीब 2 2 3, 8 गुना 16 3 19, यानी 192। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा 12 का। क्लियर है? बोलिए दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से आप जो कि बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे 13 नंबर कहता है 25% का 25% कितना होगा। 25% का 25%, कोई दिक्कत नहीं। 25% का मतलब गुना फिर 25%। क्लियर? परसेंट डिलीट कीजिएगा, नीचे में 100%, डिलीट कीजिएगा, नीचे में 100। 25 गुना 25 की जगह 625, नीचे में टोटल 4 जीरो है तो दशमलव को दिए 4 डिजिट खोजेगा, तो यहाँ पे 3 डिजिट है तो 1 जीरो याद दीजिए, यहाँ पे दशमलव दे दीजिए, यानी कि 0.0625, 0.0625। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। देखिए ऑप्शन था जो उल्टा पुल्टा हुआ, ये ध्यान में रखना, कोई दिक्कत नहीं, इसको सुधार कर लेंगे। देखिए 14 नंबर कहता है 2 क्विंटल है ना, 2 क्विंटल 2.5 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। बिल्कुल घबराना नहीं, फटाक से बना लेंगे। तो 2 क्विंटल को 1 क्विंटल में 100 किलोग्राम रहता है, सबको ग्राम में बदल दीजिए। 100 से गुना कीजिएगा तो ये 2 क्विंटल अब 200 हो जाएगा, तो ये 200 ग्राम हो गया। 2 क्विंटल 200 ग्राम, 200 किलो, 2 क्विंटल 200 किलो था। कहता है 2.5 कितने प्रतिशत है, का कितने प्रतिशत है, तो x प्रतिशत। इस प्रकार से होगा बैलेंस या 0। तो यहाँ पे बैलेंस का चिन्ह लगेगा, बराबर का चिन्ह लगेगा, क्योंकि 2 क्विंटल तो 2 क्विंटल अलग है, कॉमन है, तो ये उसको किलो में बदल दिए। तो कहता है इतना का कितने प्रतिशत होगा, तो भाई इतने का इतना प्रतिशत होगा, x प्रतिशत होगा। अब दशमलव डिलीट कीजिएगा तो 0 होगा, फिर ये देखिए 0 होगा ना, फिर आपका कट जाएगा आपका 25 से 4 बार में, 4 दूना 8, 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो, यानी 8 पर 3 जीरो आपका राइट आंसर आ जाएगा। इतना प्रतिशत x का वैल्यू 8 पर 3 जीरो, ऑप्शन नंबर आपका 3 करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए इसको बनाना कैसे, शॉर्ट बनाते हैं और जल्दी से बनाते हैं, और इसी प्रकार से हर एक सवाल को हम बनाएंगे, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा अच्छी प्रकार से समझ लीजिएगा। कहता है कि 2 क्विंटल इतना इतना का कितने प्रतिशत। अब ध्यान से देखिए, 2 क्विंटल को किलोग्राम में बदलिएगा तो 100 से गुना कीजिएगा 200 हो जाएगा। अब समझिए मेरी बात को, जब भी कितने दिख जाए आपको लिखा हुआ, कितने के पहले का रहेगा है ना, तो का कितने, अब है ना, यहाँ पे मान लेते ए का कितने, तो यानी कि कितने के पहले का रहेगा, इसके का देखेगा किसके साथ लगा है, उसको नीचे लिख देना, बस इतने सा आपको दिमाग में सेट करके रखना है। तो का लगा है 2.5 किलोग्राम के साथ, 2.5 को नीचे, प्रतिशत पूछा गया 100 से मल्टीपल, अब आपका ये राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर है? 25 से कटाइएगा तो 25 8 200, 25 8 200,
है ना, और ये दशमलव इसका डिलीट होगा तो 1 जीरो ऊपर में जाएगा, तो 8 पर 3 जीरो या परसेंटेज का चिन्ह लगा के भूल दीजिए, ऑप्शन नंबर 3। तो इस प्रकार से थोड़ा सा आपको माइंड में सेट करना और ऐसे ही सब प्रश्न बनाएगा। ये तो सिंपल ही है, कहता है 130 का है ना x परसेंट, तो वाट के स्थान पर x परसेंट डिलीट कीजिए 100 बराबर 11.7। क्लियर। अब देखिए 1 जीरो से 0 होगा, 13 से कटा दीजिए 13 17 से तो 0.9 है ना, ये दशमलव डिलीट कीजिएगा 10, ये 0 से 0 कर जाए, x का वैल्यू सिर्फ आएगा 9, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि यदि y का x परसेंट 100 हो तथा z का y परसेंट 200 हो तो x और z के बीच का संबंध बताने के लिए कहा गया है। तो बिल्कुल घबराना नहीं। तो y का x परसेंट y का x परसेंट डिलीट होगा तो आपका 100 हो जाएगा। y का x परसेंट कहता है 100 हो तो बराबर कहता हो जाएगा 100 हो गया। फिर दूसरे का में कहता है z का y परसेंट डिलीट होगा 100 और 200 हो तो 200 हो जाएगा। इस प्रकार से तो x और z में संबंध बताना। तो गुणा को नहीं गुणा कीजिए तो एक्स वाई बराबर हो जाएगा 1 पर 4 जीरो। क्लियर है, कोना कोने गुना हो जाएगा, जिसके इस प्रकार से इधर होगा जेड वाई बराबर 200 पर और 2 जीरो यानी 20,000। अब देखिए हमसे पूछा गया एक्स और जेड के बीच में संबंध, वाई को पूछा गया नहीं तो वाई को हटाना है। तो एक्स गुना में तो गुना से लाइए भाग में, तो वाई बराबर हो जाएगा 10,000 बटे वाई बराबर 10,000 बटे एक्स। तो y का स्थान पे रख दीजिएगा वही चीज़। यहाँ पे देखिए जेड तो जेड, ये समीकरण फर्स्ट सेकंड कुछ भी मान लीजिए, जेड तो जेड लिख लिया, कलर चेंज कर देता हूँ। y का स्थान पे y का स्थान पे क्या रख देंगे गुना 10 है ना 10,000 बटे x बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पे 20,000, ये वाला चीज़। अब 4 जीरो से 4 जीरो कटा है ना, 4 जीरो से 4 जीरो कटा कि नहीं कटा, बिल्कुल कट गया 4 जीरो से 4 जीरो। अब देखिए जेड इनर एक कोना कोनी गुना होगा तो जेड बराबर क्या आ जाएगा 2x हो जाएगा। तो आंसर ये होगा जेड बराबर 2x। तो ऑप्शन नंबर देखिए 2 आपका करेक्ट हो गया 16 का। 2 नंबर देखिए है कि नहीं आंसर है ना, बिल्कुल है। इस प्रकार से जो कि बना सकते कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए 17 नंबर प्रश्न देखते हैं और इसको भी समझने का प्रयास करते हैं। क्लियर। कहता कि 1 मिनट 12 सेकंड, अब मिनट है और सेकंड है तो क्या कीजिए मिनट को सेकंड में बदलिएगा। तो 1 मिनट में 60 सेकंड और 60 सेकंड और 12 सेकंड जुट करके जाएगा 72 सेकंड। कहते 1 घंटा का कितना प्रतिशत होगा। अब 1 घंटा का कितना प्रतिशत, अब देखिए का कितना आ गया ना, तो किसके पहले आया 1 घंटा, तो इसको बिना अक्स माने के बना सकते हैं ना। तो इसको लिखेगा नीचे 1 घंटा में 60 मिनट है, 60 मिनट को भी सेकंड में चेंज कीजिएगा तो और अगर 60 से क्या करना पड़ेगा गुना करना पड़ेगा। कोई दिक्कत प्रतिशत पूछा गया तो 100 से गुना। देखिए हुआ कि नहीं, फिर से देखिए का आ गया का कितने प्रतिशत, किसके पहले 1 घंटा, तो उसको नीचे लिखना है, जो पूछा उसको ऊपर में लिखना। हो गया क्लियर। 1 जीरो 2 जीरो 2 जीरो क्या 36 36 में 72 तो 2% हो जाएगा। परसेंट पूछेगा परसेंट लगाना 2%, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए हो गया ना फटाक से। तो देखिए यहाँ पे कहता है 1400 का x परसेंट डिलीट होगा 00 बराबर 119, तो x किसके बराबर हो जाएगा, ये इसी को आंसर हल कीजिएगा तो आंसर 0000 खत्म हो गया है ना। अब 14 से भाग लगेगा तो आपका राइट आंसर 14 से भाग दीजिएगा 74 14 8 बल होता से 14 8 बल होता से 112, अब बचेगा 12 7 7 70 14 5 70 8.5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा 18 का। क्लियर है। अगला 19 देखें और इसको भी बनाते हैं, फटाक से बना लेते हैं, ऐसे में प्रश्न में ज़्यादा दम है नहीं। क्लियर है। कहता है इतना इतना का कितने प्रतिशत। अब देखिए फिर 7/8 हो गया, फिर आ गया का कितने प्रतिशत, तो किसके पहले आया 3/4, तो 3/4 नीचे आएगा, तो नीचे आएगा भिन्न के लिए इस प्रकार से आएगा, इसको गुना में कन्वर्ट कीजिएगा तो पलट जाएगा, तो डायरेक्ट में पलट देता हूँ है ना। तो 4 ऊपर चल जाएगा 3 नीचे, प्रतिशत वाला पूछा गया 100 से मल्टीपल। अब बोलिए कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए यहाँ पे। अब इसको हल कर दीजिए, आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर है। 4 से 2 बार में कट गया, अब हो गया 3 दूना 6 नीचे में 200 और कटा दीजिए इसको 50 बार में, तो 7 5 35 350 बटे नीचे में 3 आ गया, भाग दीजिएगा 3 का 3 3 का 3 3 6 का 18, फिर जाते रहेगा 6 6 6 6 जाते रहेगा, इसका जो कि लगभग में आंसर आ जाएगा 116%। क्लियर है। तो 116% लगभग में ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, कहीं पे दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई चीज़ में बाधा नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से जो है कि आप फटाफट कोई भी प्रश्न रहे ना अब बना दीजिएगा, आपको कहीं पे जो है कि दिक्कत का सामना करना नहीं पड़ेगा। क्लियर है। चलिए ये आपका थोड़ा सा प्रश्न में 84 नहीं है ये सब चीज़।
चलिए आगे देखते हैं 20 नंबर प्रश्न और इसको भी समझने का जो है कि प्रयास करते हैं। कहता कि इतना लाख रुपये, भाई देखिए इतना लाख है ना, इतना लाख रुपये 20 लाख रुपये का कितना प्रतिशत है। देखिए यहाँ पे भी आ गया ना का कितना, तो आपको अब पता चल जाना चाहिए कि किसके साथ लगा, 20 लाख के साथ, ये 2.5 ऊपर में जाएगा, 20 लाख के साथ लगा, जिसके साथ लगा 20 नीचे में आएगा, परसेंटेज है तो 100 से गुना होगा, हो गया ना। जब भी का कितना प्रतिशत है ना, आपको मानना ही नहीं है, डायरेक्ट जो कि अटैक करके जो कि आपको बना लेना है। क्लियर। अब देखिए पॉइंट डिलीट करेंगे तो एक जोड़े नीचे 2 जीरो से 2 जीरो खल्लासे हो गया। अब बचा 25 को 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 12.5 आइबे करेगा, आएगा ना, आएगा तो 12.5%। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्लियर हो गया। क्लियर है। चलिए आई होप कि मेरा जो एक टारगेट है 10% डेली, वो 10% मैंने कंप्लीट किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो भी प्रश्न मैंने बताया सभी प्रश्न समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और हो सके तो अपने मित्रों के साथ भी शेयर कर दें। तो चलिए नेक्स्ट दिन मिलता हूँ इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।